एपिसोड का एंड बताने की जरूरत नहीं, रिपीट टेलीकास्ट पे चल रहा है वही। आग लगेगी, आधे बच्चे फंसे हुए होंगे, अनुज अनुपमा फोन पे बात कर रहे होंगे। अब किसके ऊपर इल्जाम लगेगा, किसको पहले अनुपमा बचाएगी, क्या आद्या के मन में वापस से नफरत पैदा होगी, ये जरूर देखने को मिलेगा। पर बात करते हैं मेन मुद्दे की, जहां तोशु खुश होकर अंदर आया क्योंकि वैसे ही माहौल खराब था। तो डिम्पी और हमारी पाखी और हमारी डोली बहन बातें कर रही थी, चिल कर दे डोली, चिंता मत कर। निम्बी को बोला डोली ने। तो तुम ज्यादा खुश हो रहे थे तो जो कुछ है क्या, तो कुछ छुपा रहे हो तो हमसे कुछ। बोला बस एक जैकपॉट हाथ लग गया है मेरे, मैं बस बहुत जल्दी इस जेल के तहखाने से बाहर निकलने वाला हूँ और परी और किंजल को लेके चला जाऊंगा यहाँ से। तो फिर बोला क्या क्या करने वाले हो आप, क्या क्या किया क्या है। बिल्डर से बात हो गई, पेंट हाउस की बात हुई। बोला देखो, पापा ने 50 लाख रुपए एडवांस लिए बिल्डर से, तो जब तक हम बिल्डर को 50 लाख रुपए नहीं देते तब तक वो पेंट हाउस हमें देगा नहीं। और दादी जी यानी श्रोम जी का सपना है कि हमें शाह हाउस वापस मिल जाए। कहाँ से मिलेगा शाह हाउस वापस। शाह हाउस के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, उसको वापस देने के लिए जो पापा ने सौदा किया था, जो पापा लेके फरार हो चुके हैं। तो जब तक हमारे पास करोड़ों रुपए होते नहीं है तो हम लोग शाह हाउस वापस ले नहीं सकते। रही पेंट हाउस की बात, तो पेंट हाउस के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे जो है नहीं। तो ये सपने भूल जाओ, ये सब ख्याली पुलाव है। दोई मेरी सलाह है, आप जमाई को उठाओ और यूएस भागो। तुम अपने स्टार पति के साथ जाके मुंबई बस जाओ। बाकी बोली मेरा क्या भाई, मैं तो आपकी टीम में हूँ पहले से। और मेरा बच्चा, तू मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। अपना अपना देखो और अपने अपने आशियाना में भागो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। मैं निकला, निकल के बोला मुझे ये उम्मीद नहीं थी इससे, पर ये करने क्या वाला है। एक्जुअर्वेस वही कोई लफड़ा ठपड़ा करेगा ये। और बोला इसकी बात में दम है, इसके हाथ में कुछ तो ऐसा लगा है जिसपे ये तक कूद रहा है। फिर तोशु अपना मस्त पेपर तो रेडी हो चुका है, अब बस माता श्री के साइन चाहिए। जैसे ही माता श्री के साइन हुई, ये आशा भवन बिक गया, बात खत्म। काम मुश्किल है पर मैं इसे आसान बनाऊंगा और माता श्री की तबीयत से वाट लगाऊंगा। अब देखना माता श्री की तबीयत से कैसे वाट लगाता है, धोखे से साइन कैसे करवाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इंजाम आएगा एज योर विश अनुपमा के ऊपर। यहाँ कपड़िया और आद्या इंजाम लगा रहे होंगे, वहां पे आशा भवन वाले अनुपमा में इंजाम लगा रहे होंगे। और शाह वालों की तो आदत है चलती घी में आग लगाने का। तो भाई एज योर विश वापस से अनुपमा सबकी सुनेगी और बहुत बुरी बनेगी। आई होप कि इसके बाद अनुपमा कुछ सुधरे। बाकी रही बात आद्या को समझाया अनुपमा ने कि मैंने बड़ों की वजह से तुम्हें डांटा, क्योंकि अगर तुझे लगा कि गलत हो रहा तो तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था, ना कि खुद जाके लड़ना चाहिए था। क्योंकि तुम और डिम्पी की एज में एक डिफरेंट है, बड़े हो तुमसे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो जो तुम कर रही हो। तो ये सब चीजें समझाई। पर बोला पॉप्स होते तो मेरा साथ देते, पर पॉप्स भी आकर साथ देते हैं। तो पॉप्स वहां पे आ गए, यानी कपड़े आ गया वहां पे। बोला ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ खड़ा रहा हूँ, उसका सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो सही थी उस वक्त। बात को खत्म करने के लिए हमें तुम्हें डांटना पड़ा, तुम हमारी अपनी हो। बोला नहीं, नेक्स्ट टाइम मम्मी अगर कभी भी गलत के साथ खड़ी रहे, मेरा साथ ना दे, तो आप मुझसे साथ दोगी, वरना फिर मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, हमें हमें जाकर चली जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला ऐसा नहीं बोलते, ठंडे दिमाग समझ। और फिर मीठी धमकी मैंने दे दी, देखा दिया नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ जरूर खड़ी रहूंगी, पर तुम अगर मर्यादा में रहोगी तो। तूने मर्यादा लांगी तो ये अनुपमा जब मेरे दोनों बच्चों को फटकार सकती है, थप्पड़ मार सकती है, तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। गलत तो गलत ही होता है। अब सही के खिलाफ खड़े रहना क्यों गलत होता है। तो इसलिए वहां पे आद्या को थोड़े मन में अनुपमा की बातें घर कर गई है। बाकी शादी की तैयारी कर रहे, तो अनुज अनुपमा को काम नहीं करने दे रहे कि आप लोग बैठे रहो, बाकी सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। बाला को थोड़ी चिंता हो गई, बोला माहौल खराब है तो पहले हवन हम करते हैं फिर शादी करते हैं। तो हवन की तैयारी चल रही है, जहाँ पे उनको काम करने की मनाही है, फिर भी वो काम कर रहे तो बच्चे डांट रहे हैं, कॉमेडी चल रही है।
फिर वो नंदिता के पास जाती है कि इतना लगा तो तुम्हें बता देना चाहिए था, ये वो सब कुछ। बोला मैं माहौल खराब नहीं करना चाहती। बोला माहौल तो मैं डिम्पी से बात करूंगी। इतने में डिम्पी आती, बोले क्या बात करोगी ये वो। फिर नंदिता बोलती तुम अपने पति को संभाल नहीं पाई, बच्चे को संभाल लो। और सबसे बुरी बात तो ये है कि बच्चा अपनी माँ से इमोशनली अटैच नहीं हो रहा, किसी और से हो रहा है, आद्या से हो रहा है। तो तुम्हारे लिए तो सबसे डूब जाने वाली बात यही है कि तुम्हारा बेटा तुमसे अटैच नहीं है। सोच लो, वरना जिंदगी में अकेली पड़ जाओगी। नंदिता ये बात बोल के चली गई है। अनुपमा ने बोला सही बोल रही है, समझ जाओ अभी भी वक्त है, वरना जिंदगी में अकेली ले जाओगी। इनडायरेक्टली फिर डोली ने उसको बोला कि तुझे ये धमकी देके गई है कि तेरा पति तुझे छोड़ के गया है, बेटे को मैं तो अब ये क्या करेगी पता नहीं। अब रही दूसरी बात ये कि वापस से जहाँ आद्या के पास गया अंश और उसने बोला कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मम्मी पापा से झगड़ा करती है, पापा चले गए, अब मम्मी भी मुझे लेके जाएगी तो मेरे को जाना पड़ेगा, पर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, आपके साथ रहना चाहता। बोला नहीं, मम्मी पापा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मम्मी पापा के बिना जिंदगी नहीं चलती है। बोला पर वो पूरा दिन जगड़ते रहते हैं, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रॉमिस तुम हमारे साथ रहोगे तो फिर मेरे मम और पॉप जहाँ भी जाएंगे मैं तुम्हें उसके साथ लेके चलूंगी। ये बात डिम्पी और एज यूर डोली सुन रही थी, जहाँ पे बोला देख लिया, अनुपमा ने पहले ही प्लानिंग करके रखी कि अंश को तुमसे दूर करने की। वैसे भी उसको दूसरों के बच्चे पालने में आदत है, खुद के बच्चे छोड़कर आद्या को उसने गोद लिया था। उसके बाद मीने को भी बचपन में माँ की तरह प्यालती थी, और अब माँ ही की जिम्मेदारी लेकर बैठी है। तो तुम्हारे अंश की जिम्मेदारी लेने में उसे यूं वक्त भी नहीं लगेगा और वो प्यार भी करेगी। उसको पता नहीं क्यों बच्चों से इतना अटैच है। तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर हो चुका है ऑलरेडी। फिर वो प्रोग्राम के टाइम पे वो अंश गले लग रहा था दादी के, तो वहां पे उसको दिक्कत होने लगी, वहां पे झगड़ा करने वाली थी, पर उसने बोल दिया रुक जा, अभी वक्त सही नहीं है। ढोली ने बोला कुछ सोचो, तुम्हें करना क्या है, सोच के फिर झगड़ा करो या तमाशा करो, क्योंकि उसका कुछ फायदा होना चाहिए, अभी बेवजह लगेगा। तब भाई दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं अनुपमा के। देखते क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।